2024 के इस लोकतांत्रिक हवन में हर बड़ी पार्टी ने, हर बड़े नेता ने अपने अपने हिस्से की आहुति दे दी है और इस आहुति का परिणाम 4 जून को आएगा और प्रसाद में कौन सी पार्टी सत्ता में बैठ पाएगी ये देखने वाली बात है। लेकिन 4 जून से पहले तारीख आती है 1 जून की। 1 जून की शाम को बड़े बड़े टीवी चैनल्स और बड़ी बड़ी कंपनीज अपना एग्जिट पोल निकालती है। एग्जिट पोल में वो बताने का प्रयास करती है कि कौन सी पार्टी सत्ता में दोबारा आएगी या फिर कौन सी पार्टी सत्ता में नई दोबारा से आएगी। ये दोनों चीजें देखने वाली है। लेकिन इससे पहले इस पूरी खबर को आप समझे, उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप जनहित टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। 13 एग्जिट पोल के आंकड़े हमने पढ़ने की कोशिश की। 13 एग्जिट पोल्स के डेटा को हमने रीड किया, जिसमें से 3 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो बीजेपी यानी कि एनडीए अलायंस को 400 पार का आंकड़ा दे रही है। जी हां, ये वही 400 पार का आंकड़ा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में खड़े होकर कि अब की बार 400 पार। और 3 ऐसे एग्जिट पोल आए हैं जो 400 पार का आंकड़ा हकीकत में भारतीय जनता पार्टी के थैले में डाल रही है। लेकिन अगर हम कुछ और डेटा की बात करें, कुछ और टॉपिक्स की बात करें, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हिंदी पट्टी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, नई दिल्ली, ऐसे राज्यों में कौन सी पार्टी सबसे आगे है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि हिंदी पट्टी राज्यों में कहा भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में बेहद अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है। लेकिन वही अगर हम कुछ ऐसे स्टेट्स की बात करें जहां पर भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान तक नहीं है, स्वीप ऑफ रहता है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक, ये ऐसे राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में यहां पर भी एक नया चमत्कार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर भी इस बार अच्छी खासी बढ़त मिली है और यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी एक बहुत तगड़ा खाता खोलने वाली है। ये इस बार के डेटा रीड्स कह रहे हैं। और अब चलिए उन चैनल्स के पास चलते हैं, उन चैनल के डेटा को पढ़ने की कोशिश करते हैं जिनका कहना है कि इस बार इस सरकार किसकी बनेगी। सबसे पहले अगर हम एक्सेस माई इंडिया, जो कि आज तक का है, इंडिया टुडे ग्रुप का है, अगर हम उसके एग्जिट पोल की बात करें तो उसका कहना है कि 301 से 401 सीट तक इस बीच में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आने वाली। आप समझिए कि कितना सटीक तरीके से वो बोल रही है, 401 सीट तक भारतीय जनता पार्टी को आ सकते हैं। और वही अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें, ये तो एनडीए की बात कर ली हमने, इंडिया अलायंस की बात करते हैं। एक्सिस माई इंडिया इंडिया अलायंस के खाते में 131 से 166 सीटें डाल रही है। वहीं अगर हम इंडिया टीवी के एग्जिट पोल की बात करते हैं तो इंडिया टीवी का एग्जिट पोल 371 से 400 सीट तक दे रहा है भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस को, और इंडिया अलायंस को वो 109 से 139 सीट तक दे रहा है। न्यूज 24 की अगर हम सीट रीडिंग की बात करें, उन्होंने क्या कहा है एग्जिट पोल को लेकर के, उनका कहना है कि भाई साहब 400 सीट तक आ सकती है और 107 सीट इंडिया अलायंस के खाते में आई। ये 3 टॉप ऐसे जो ब्रांड्स थे जिन्होंने कहा कि भाई साहब 400 सीट तक आ सकती है। लेकिन 400 से नीचे कौन भारतीय जनता पार्टी को बता रहा है? इस बार एबीपी न्यूज एक बड़ी अच्छी खासी सीट दे रहा है इंडिया अलायंस को। 152 से 182 सीट तक एबीपी न्यूज देने को तैयार है इंडिया अलायंस के झोले में, और 353 से 383 सीट एनडीए अलायंस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के थैले। जन की बात के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी खास और बड़ी सटीक रीडिंग रहती है। इनका कहना है कि 362 से लेकर के 392, 362 से लेकर 392 तक कि इस बीच में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। और वहीं अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो वो 141 से 161 सीट तक जीत सकती है। रिपब्लिक टीवी के पास चलेंगे। रिपब्लिक टीवी का कहना है कि 359 से लेकर के 360 सीट, इसी बीच में कोई ना कोई जो डेटा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, इतनी सीट वो जीत सकती है। और वहीं इंडिया अलायंस 154 सीट जीत सकती है। और टीवी 9 भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि 346 से लेकर के 347, 48, 50 तक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए अलायंस के पास आएगी और 162 सीट जो है वो इंडिया अलायंस के पास आएगी। तो अगर हम इन डेटास की बात करें, जिसे तो कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया है, कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने कहा है कि हम इन सारे एग्जिट पोल को नहीं मानेंगे, हम तो आंकड़े 4 जून को ही देखेंगे और जिसमें हम जीत के दिखाएंगे। अगर हम एग्जिट पोल की बात करें, एग्जिट पोल का इतिहास ऐसा नहीं है पहली बार आ रहा है, इससे पहले भी आया है और वो बड़ा सटीक होता है। देखिए, मैं पहले ही जनहित टाइम्स की तरफ से आप लोगों को पहले ही बोल देता हूं कि ये सटीक होता है, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है। ये लोग एक डेटा रीडिंग करते हैं कि इतनी सीटें आ सकती हैं विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, लेकिन हर बारी ये कहीं ना कहीं सही बता देते हैं और इसलिए जो एग्जिट पोल है उसके ऊपर देश की जनता का भरोसा है। और एक भी एग्जिट पोल में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर नहीं आएगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है आपको। तो इसे देख करके आपके और मेरे दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि खड़गे साहब तो कह रहे हैं कि 285 सीट आएगी और यहाँ पे 200 सीट तक टच नहीं कर पाए एक भी डेटा में। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है।
और वहीं 400 पार की बात अगर नरेंद्र मोदी ने करी तो 3 एग्जिट पोल्स ने कहा है कि 400 तक आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी एग्जिट पोल का कहना है कि 350 सीट तक आ सकते हैं। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है? आप एग्जिट पोल को मानते हैं या नहीं, या फिर कांग्रेस की तरह आप भी इसे झुटलाने का काम करते हैं? वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी आपके हिस्से की राय बेहद आवश्यक है, जरूर रखिएगा, क्योंकि अब की बार 400 पार का नारा पूरा हो पाएगा या फिर खड़गे साहब 285 सीट के साथ अपनी सरकार बनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और ऐसी वीडियोस और ऐसी डेटा रीडिंग को देखने के लिए जर्नी टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।